भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 20, 21, 22, 23 अर्जुन का सैन्य परीक्षण और गांडीव की विशेषता। अर्जुन उवाच अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव ऋषिकेशम तथा वाक्यमिदमाह महीपते सैन्योरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान्वेक्षेऽहं य एते अत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रिय चिकीर्षव भावार्थ। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। इस श्लोक से हम क्या सीख सकते हैं? जीवन में चाहे कितनी भी बुरी परिस्थितियां क्यों ना हो, धर्म के मार्ग पर प्रतिबद्ध रहने से व्यक्ति को जीवन में किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करने की बड़ी आंतरिक शक्ति मिलती है। जो व्यक्ति जितना अधिक विशेषज्ञ और कुशल बनता है, उसे उतना ही अधिक विनम्र होना चाहिए, लेकिन अपनी क्षमताओं पर घमंडी और अहंकारी नहीं होना चाहिए। ठीक अर्जुन की तरह जो कौरव सेना को देखकर अंदाजा लगाना चाहता था, हम भी सही जानकारी पाने के लिए अपनी संवेदी अंगों जैसे कि हमारी आंखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा पर भरोसा करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर हालांकि परम स्वतंत्र हैं, तथापि वे भक्तों के प्रेम के गुलाम बन जाते हैं क्योंकि वे उन्हें अत्यंत प्रिय हैं। यहाँ हम स्वयं भगवान कृष्ण को अर्जुन का सारथी बनते और उनके प्रेम में बंधकर उनके निर्देशों का पालन करते हुए देखते हैं। अपने भक्तों के साथ भगवान के बंधन की खूबसूरती यह है कि वह अपने भक्तों के प्रेम को देखकर गुलाम बन जाते हैं। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और उन पर पूर्ण विश्वास ही जीत का रहस्य है। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा।